नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर शहर के बीचों बीच चोर हुए बेखौफ, गोदाम की टीन उखाड़कर लाखों की नकदी सहित लैपटॉप पार। सरकारी अंग्रेजी स्कूल को लेकर जनता में दिखा क्रेज, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में लॉटरी से बच्चों को मिली एंट्री। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में नकली सामान की दिख रही है भरमार, आरएस ट्रेडिंग कंपनी में मिले सीएट की नकली ट्यूब। गुरु नानक देव के जन्मोत्सव को लेकर निकाली गई यात्रा, प्रकाश उत्सव यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा शुरुआती स्कूल के दौरान बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने को लेकर जहां एलकेजी, यूकेजी व नर्सरी कक्षाओं में लॉटरी के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से जुड़े राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में विद्यार्थियों का चयन किया गया। साथ ही इस दौरान इन कक्षाओं से जुड़े बच्चों के आवेदनों की संख्या व मौके पर मौजूद परिजनों की भीड़ को देखते हुए यह तय हो गया कि भविष्य में इस तरह के अंग्रेजी माध्यम से जुड़े स्कूल बच्चों को बेहतर भविष्य देने में कामयाब रहेंगे। इसी तरह के हालातों के बीच अलवर जिले के मुख्यालय स्थित नयाबास के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम से जुड़े स्कूल में इस लॉटरी प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी व नोडल प्रभारी महात्मा गांधी स्कूल के नेतृत्व में इस लॉटरी प्रक्रिया को संपादित किया गया, जिसके तहत जहां नर्सरी में 91 व एलकेजी के लिए 113 व यूकेजी के लिए 94 आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं टोटल 253 आवेदनों में से प्रत्येक कक्षा के लिए 25-25 विद्यार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से संपादित किया गया। इसकी जानकारी देते हुए इस कार्य से जुड़े नोडल अधिकारी मुकेश किरार ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का बच्चों को लेकर बेहतर शिक्षा नीति का कार्य किया जा रहा है, वहीं इस प्रक्रिया के तहत जिन भी बच्चों का चयन हुआ है उन्हें अंग्रेजी शिक्षा माध्यम से भविष्य बेहतर बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस दौरान नोडल अधिकारी ने यह भी माना कि आवेदनों को बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार को स्कूलों में आवंटित बच्चों की संख्याएं बढ़ाए जाने की जरूरत है। साथ ही बेहतर शिक्षा के लिए जिले में इस तरह के अन्य स्कूल खोले जाने के साथ साथ स्कूल परिसर पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महात्मा गांधी स्कूल में सर्वप्रथम यूकेजी, एलकेजी और नर्सरी की कक्षाएं शुरुआत की जा रही है। यह अभिनव प्रयास है शिक्षा जगत में। इसमें हमने आवेदन मांगे थे। आवेदन में कुल जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, नर्सरी में 91 आवेदन प्राप्त हुए, एलकेजी में 113 आवेदन प्राप्त हुए, यूकेजी में 43, कुल मिलाकर 247 आवेदन प्राप्त हुए थे। लॉटरी के माध्यम से हमारे द्वारा अभी सभी के सामने पारदर्शिता से लॉटरी निकाली गई है, जिसमें 25 हर कक्षा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया है। जिन भी बालकों का इस लॉटरी के माध्यम से चयन हुआ है उनका मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनका जो भविष्य है उज्जवल है, क्योंकि यहाँ हमारे महात्मा गांधी विद्यालय में योग्य, अनुभवी और टैलेंटेड शिक्षक हैं। उनके माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी। अभी इसी सत्र में हम कक्षाएं चालू करवा रहे हैं, जैसा कि शिक्षा विभाग माननीय निदेशक महोदय के निर्देश प्राप्त हुए हैं, और अभी इनका जो भी चयन हुआ है उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कितने विद्यालय हैं इस तरीके के अंग्रेजी माध्यम को लेकर अलवर जिले में या अलवर शहर में? अभी जो शुरुआत हुई है मुख्यालय हेडक्वार्टर पे हुई है, सभी राजस्थान में जिला मुख्यालय पे। आज 9 विद्यालयों और जो चयन सभी मुख्यालयों पर ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिए गए हैं। एक लगता नहीं कहीं सरकारी जो स्कूल है उसको लेकर पहले से स्तर जो अभिभावकों के मन में गिरा हुआ है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं और विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। अंग्रेजी का जिस तरह से प्रचलन चल रहा है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के जिस तरह की उनकी सोच उनकी है कि यहाँ अंग्रेजी जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम के प्रति बालकों को पढ़ाने का रुझान है, क्यों ना राजस्थान सरकार के द्वारा भी इस तरह की विद्यालय खोले जाए। इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है और बहुत ज्यादा यहाँ महात्मा गांधी स्कूलों में जब हमने एडमिशन लिए थे तो 600 अभिभावकों ने इसमें आवेदन किया था पिछली बार। यहाँ सीटें बहुत कम हैं
और आवेदन ज्यादा है। इनका क्रेज है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। हमारे यहाँ योग्य और अनुभवी शिक्षक हैं। इनका साक्षात्कार के माध्यम से हम महात्मा गांधी स्कूलों में चयन करते हैं। एक बड़ा सवाल जो अभिभावकों का निकल कर आया, वो कह रहे हैं कि अभी छोटे बच्चों का जो समय है वो सुबह 7:30 बजे का रखा गया है। छोटे बच्चों को कहीं न कहीं सुबह आने में तकलीफ होती है। समय परिवर्तन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जबकि 6ठी से 10वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें 12-12:30 बजे के बाद द्वितीय पारी में रखा गया है, तो क्या लगता है बदलाव की कहीं जरूरत है? अभी जो माननीय निदेशक महोदय के निर्देश अनुसार अभी हमने ये शुरुआत की है। यदि कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी और अभिभावकों की तरफ से आगे तो माननीय निदेशक महोदय को हम अवगत करा देंगे। जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए उसी आधार पर हम चलाएं। बड़ा सवाल जगह को लेकर भी खड़े होते हैं। यहाँ पर कमरों का भी अभाव है। जो विद्यालय परिसर में जो छात्र छात्राएं हैं वो तकरीबन 400 से ऊपर है। उस जगह को लेकर क्या कहें? इसमें एडमिशन को लेकर के पेरेंट्स का बहुत अच्छा रुझान है। संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कक्ष कम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल निश्चित बात है। इसीलिए यहाँ पर 2 शिफ्ट में विद्यालय का चलाया गया है। कक्षों की कमी के कारण ही 2 शिफ्ट में चलाया गया है। ऐसा यदि डिमांड ज्यादा आती है तो दूसरे विद्यालय हमने रेलवे स्टेशन के लिए इंग्लिश माध्यम से खोलने के लिए प्रस्ताव हम भिजवाने के लिए माननीय मंत्री महोदय श्री टीकाराम जी जूली श्रम मंत्री विभाग से निवेदन किया था। तो उन्होंने भी इसको हामी भर दी गई है कि एक प्रस्ताव और हम भिजवाएं जिससे इस विद्यालय पर लोड कम हो। वहीं राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम से जुड़े स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इस बात को माना कि यदि बेहतर स्तर पर इस कार्य को सरकार प्रमोट करे तो यह बच्चों के भविष्य के लिए और ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही स्कूल परिसर बढ़ाए जाने के साथ साथ स्कूल में कक्षाओं से जुड़ी छात्रों की संख्या भी मौजूदा स्थिति से ज्यादा की जाने की जरूरत है, जिससे अंग्रेजी माध्यम की प्राथमिक कक्षाओं से जुड़े और ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने इस बार जो है प्री प्राइमरी क्लासेस इसी विद्यालय में संचालित करने का निर्णय लिया और आज उसी की ही लॉटरी प्रक्रिया हुई, जिसमें एलकेजी, नर्सरी और यूकेजी तीनों क्लासेस के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी अभिभावकों के बच्चों द्वारा, जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उन्हीं के द्वारा निकाली गई है और तीनों कक्षाओं में 25-25 बच्चों का चयन किया गया है। जिन बच्चों का चयन हुआ है उन बच्चों की लिस्ट अभी 1 घंटे में ही बाहर चस्पा कर दी जाएगी। हालांकि सभी अभिभावकों का ये कहना है, अभी जो बात कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों का भी होना चाहिए था, परंतु क्योंकि सीटें निर्धारित है और विद्यालय कैंपस बहुत छोटा है, हम 2 सेक्शंस के लिए नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हमने एक तो अभिभावक संतुष्ट है, ठीक है। विद्यालय कैंपस को लेकर भी सवाल अभिभावकों के मन में आ रहा है कि जहां छोटे बच्चे हैं उनका समय 7:30 बजे का है, जबकि थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनका समय जो है द्वितीय पारी में रखा गया, तो क्या बदलाव की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। जैसे जैसे अब दिसंबर माह में तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी, तो उसी के अनुरूप हम समय का बदलाव भी करेंगे। और एक जगह का भी बड़ा अभाव अभिभावकों के हाँ, वो भी महसूस कर रहे हैं और हम भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमने 2 शिफ्ट का इसलिए भी निर्णय लिया था कि बच्चे जब लंच टाइम में भागते दौड़ते हैं, कोई ना कोई गिरता है, टकराते हैं, गिरते चोट आती है, इसीलिए हमने 2 शिफ्ट कर दी ताकि छोटे बच्चे अलग और बड़े बच्चे अलग हों और बच्चे सुरक्षित रहें कैंपस में। अब सवाल तो आता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। जो भी स्कूल निर्धारित, जो भी बिल्डिंग निर्धारित की जाएगी उसी में विद्यालय संचालित होगा। हमने इसके लिए कई लेटर्स भी लिखे हैं कि हमें जो है बड़ा कैंपस दिया जाए, लेकिन जैसा भी निर्णय सरकार का होगा वो स्वीकार। और कितने विद्यालय हैं अलवर जिले में इस तरीके के? महात्मा गांधी केवल एक ही, इंग्लिश मीडियम स्कूल केवल एक ही जिले। कहीं न कहीं लगता नहीं कि जिस तरह अभिभावकों के मन में है कि उनके बच्चे का भी चयन होना, और भी इस तरीके के विद्यालय खुलने चाहिए? हाँ, यहाँ तो ये बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी होनी चाहिए, कैंपस बड़ा होना चाहिए ताकि अधिकांश बच्चों को जो है इसमें प्रवेश मिल सके, वो भी लाभान्वित हुए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई और विद्यालय भी इसके लिए डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं, MIA से भी आते हैं, अकबरपुर से भी बच्चे आते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो निश्चित रूप से यदि कोई और विद्यालय भी अगर संचालित हो जाता है तो वो बच्चों के हित में होगा। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की लॉटरी प्रक्रिया के बाद चयन से जुड़े एक अभिभावक ने इस तरह अपने बच्चे के चयन किए जाने को लेकर खुशी जताते हुए अपेक्षा की कि भविष्य में इस तरह की शिक्षा उनके बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएगी। जी बताएं, आपके बच्चे का चयन हुआ है, किस तरीके की खुशी आप महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है, क्योंकि पहली बार में मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया और मुझे इसके लिए कोई
पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। सरकार की सबसे अच्छी स्कीमों में से एक है। भविष्य आपके बच्चे का किस तरीके का रहे, उसके लिए क्या आपने सोचा है? किस तरीके की शिक्षा जो आपने यहाँ पर बच्चों को प्रवेश दिलाया है? आजकल इंग्लिश मीडियम बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो गया है बच्चों के लिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बच्चों के लिए। तो एक अच्छी नींव रखने के लिए इंग्लिश मीडियम में एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरे जैसे पेरेंट्स के पास इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं सरकारी स्कूल जो सरकार के द्वारा दी गई स्कूल है और उसके अंदर मुझे कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा आगे। चाइल्ड लाइन के सहयोग से जहां दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, वहीं इस कार्य में सहयोग करते हुए अलवर पुलिस द्वारा बुधवार को अलवर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जुड़े इस सप्ताह से जुड़े एक वाहन को रवाना करते हुए जहां बच्चों की मदद को लेकर पुलिस व चाइल्ड लाइन के साझा प्रयास से बेहतर कार्य किए जाने का दावा किया गया है। वहीं इस दौरान मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर सरिता सिंह ने बताया कि दोस्ती सप्ताह आयोजन के माध्यम से उन बच्चों की मदद की जा रही है जो बेसहारा, निराश्रित व अपराध में संलिप्त होने के साथ साथ कहीं भी भीख मांगने का कार्य मजबूरी के चलते कर रहे हैं, जिसके तहत इस अभियान के माध्यम से आम आदमी को जागरूक किया जाता है कि यदि इस तरह के बच्चे उन्हें कहीं भी मिले तो उनकी सूचना चाइल्ड लाइन व पुलिस को दे, जिससे उन बच्चों को निश्चय आश्रय या फिर उनके घर तक पहुंचाया जा सके। चाइल्ड लाइन द्वारा दोस्ती सप्ताह का एक तरह से आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इन्होंने पुलिस के साथ एक समन्वय करके जो पहले से करते आ रहे हैं, इस तरह का प्रचार या जागरूकता उत्पन्न करने की प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई बेसहारा बच्चा मिले, निराश्रित मिले या भीख मांगता मिले या किसी अपराध में संलिप्त मिले तो उसकी मदद करें, चाइल्ड लाइन को सूचित करें, ताकि चाइल्ड लाइन उस व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करके उसको प्रॉपर आश्रय दिलाया, उसके घर पर पहुंचाए। रामगढ़ के निकट खानपुर ग्राम पंचायत के केशव नगर के निकट जय कॉलोनी के समीप करीब 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर प्राचीन शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इसे कब्रिस्तान दर्शाया हुआ है। इस मामले में विवाद होने के कारण कोर्ट से स्टेट मिला हुआ है। इसके बावजूद भी आज जाति विशेष की महिलाओं ने विवादित भूमि से जबरन पूले काटने की कोशिश की, जिससे मामला गर्मा गया और झगड़े की नौबत हो गई। लोगों ने 100 नंबर पर सूचना देने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर महिलाओं को पूले काटने से रोका और स्टे के बारे में बताया। गौरतलब है कि कोर्ट में स्टे के बावजूद भी इसी मामले में 9 जुलाई को तहसीलदार ने पुलिस जाब्ते के साथ भूमि की जेसीबी से नींव खुदवाने की कोशिश की। उस वक्त भी मामले ने तूल पकड़ लिया और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता बुलवाना पड़ा, लेकिन ग्रामीणों ने अपने खातेदारी के खेतों में से जेसीबी को नहीं निकलने दिया और कोर्ट में प्रशासन के स्टे की अवहेलना का वाद दायर किया। कोर्ट ने पुनः यथास्थिति बनाए रखने के आदेश एसडीएम को दिखाने के बाद पुलिस जाब्ता और प्रशासन वापस बैरंग लौटे। आज फिर इसी भूमि पर पैदा हुआ है झुंडों के पुले। जाति विशेष की दर्जनों महिलाओं ने काटने की कोशिश पर विवाद गर्मा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखते हुए मामले को शांत कराया। दूसरे पक्ष के लोग आए थे इधर विवादित जगह पर पुला काटने के लिए, इधर झगड़ा भी चल रहा है और स्टे लगी हुई है। हमने जब मना करा तो हमारे ऊपर मतलब इन्होंने लेडीजों ने पत्थर फेंके थे, रात भी फेंके थे। एक गया था उसके साथ हाथापाई भी करी थी। हमारी जो सिस्टर गई थी और दादी गई थी, चाची गई थी, उनके ऊपर भी इन्होंने भांटे फेंके हैं। तो हम वहाँ से जैसे तैसे कर बच के आए और ये तब भी गाली दे रही थी और मतलब कि चिमार चूड़े ऐसे बोल रही थी हमको। हमने फिर भी इनसे कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो ये फिर हमारे ऊपर मतलब अब भी बोल रही है। ये पुलिस वाले आए थे तो इनको मतलब ये बोल रही थी इन्होंने हमको पकड़ा, ये करा है। और हमने जबकि पुलिस को बहुत देर से फोन कर दिया था। ये पुलिस मतलब कि बहुत लेट आई थी, एक डेढ़ घंटे लेट आई थी। और ये करते तो तुरंत पुलिस आ जाती है। अगर हम हमारे दौड़ पे से पूरे काटते तो भी पुलिस आ जाती है, ये बुला लेते हैं। अब हम हमारे खेतों में से नहीं काटे तो कहाँ से काटे। कौन थे ये लोग? ये मुसलमान थे। किस लिए विवाद करते हैं? ये बोलते हैं कि ये जमीन हमारी है और जबकि ये जमीन केशव नगर के नाम पे बोलती है। इन्होंने पता नहीं क्या अब रिकॉर्ड में ये बोल रही डोली के नाम पे। शीतला माता का मंदिर है। हम उस पे जाते हैं तो भी पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस जब भी आती है और हमारे करने पर लेट आती है। आज किस बात के ऊपर विवाद हुआ है? आज ये कि ये पूला काटने आई थी
तो जबरदस्ती काटने आई थी। हमने इनको मना करा तो इन्होंने हमारा। राजगढ़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान परिसर में 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का पंचायत समिति प्रधान, महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फतेहचारण एनएल वर्मा सहित अन्य ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और उनके समर्पण को दर्शाया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करवाते हुए अपील की कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र के विकास में भागीदारी निभानी चाहिए। महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फतेहचारण ने युवाओं से अपील की कि स्वतंत्रता के सेनानियों के इतिहास एवं देश की आजादी के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल कर उन्हें आत्मसात करें। समिति उपखंड राजगढ़ के संयोजक एनएल वर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित प्रदर्शनी के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी विकास नापा ने कार्यक्रम के उद्देश्य एवं आजादी के अमृत महोत्सव प्रदर्शनी पर जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान आजादी से जुड़े पहलुओं पर मेहंदी, म्यूजिकल चेयर रेस, देशभक्ति गीत एवं मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रदर्शनी कार्यक्रम में मानव सेवा संस्थान टोक ने आजादी के अमृत महोत्सव पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सफर पूरा किया है, इसमें हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें, सरकार ने या हमने क्या क्या प्रगति की है, क्या क्या योजनाएं हमने क्रियान्वित की है और आगे के लिए हमारी क्या दृष्टि है, हमारा क्या विजन है, इसके बारे में हम सब विचार विमर्श करें। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि ये जो आजादी हमें मिली है, ये आजादी हमें वैसे ही अंग्रेजों ने कोई किसी, जिसको हम ये कहें कि कोई थाली में रख करके जैसे अपन किसी को खाना देते हैं, वैसे नहीं दी गई है। इसके लिए एक लंबा संघर्ष हुआ है, काफी लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीजा जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले से जुड़े गाटला निवासियों को इन दिनों जहां उनके क्षेत्र से गुजर रहे भारतमाला एक्सप्रेस के चलते भविष्य में होने वाली परेशानियों की चिंता सता रही है, वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों द्वारा अलवर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। इसकी जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि इस एक्सप्रेस वे के चलते जहाँ उनके इलाके से जुड़ी नदी क्षेत्र की उपजाऊ भूमि उनके उपयोग से बाहर हो जाएगी, वहीं उनकी जमीनों के मुआवजे को लेकर भी अभी तक किसी तरह का केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साथ ही उनकी जमीनों से जुड़े फसल व पशुधन सहित विभिन्न कार्य भी इस एक्सप्रेस वे में जा रही जमीनों के चलते खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में जिला प्रशासन व सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि यदि वह इस एक्सप्रेस वे के चलते उनके जीवन यापन से जुड़े पशुधन व कृषि के कार्य समाप्त होते हैं तो सरकार उनके लिए क्या बेहतर प्रयास करेगी। गौरतलब है कि यह एक्सप्रेस वे सिवाना से होती हुई पड़ीसल की तरफ जाने वाली है। हमारी समस्या है कि हमारी जो जमीन है वो अपनी भारतमाला प्रयोग जो योजना है एक्सप्रेस वे के अंतर्गत जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारे क्या है कि जो पानी का स्रोत है सिवाना से आगे तक और पड़ीसल से आगे तक नीचे कोई पानी की नदी बह रही है और उस नदी के ऊपर हमारी जमीन है, जिसके अंदर पानी का पीने का भी, सिंचाई का भी, पशुधन के लिए भी, ये तमाम प्रकार के उपयोग जो पानी के हैं इसी लाइन में हमारे स्रोत स्थित हैं। इन स्रोतों के संदर्भ में हमें मिलना है। भारतमाला प्रयोग योजना जो है एक्सप्रेस वे, इसके अंतर्गत जो हमारी जमीन जा रही है जल जीवन ही कहा जाता है, लेकिन जब हमारा जल ही चला जाएगा तो हमारा जीवन बचेगा कहाँ? पशुधन को जब पानी कहाँ से पिलाएंगे? सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आएगा? हमको बोला जा रहा है कि चंबल योजना का पानी आएगा। जब हमारा पानी अभी लिया जा रहा है तो चंबल योजना का किसने इंतजार किया है? कब पानी आए कब पानी नहीं आए? तो हमारी राज्य सरकार से और स्थानीय प्रशासन मीन्स कलेक्टर से निवेदन है कि हमारी इस पानी के स्रोत को सुरक्षित रखा जाए और इस पानी का ताकि हम उपयोग हमारा जीवन को बचाने के लिए किया जा सके और पशुधन को भी बचाया जा सके। साथ ही हम राष्ट्रीय विकास में फसल उत्पादन करके योगदान दे सके सिंचाई के माध्यम से। ये 3-4 प्रमुख कारण हैं जिन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात हमारी ये आती है कि केंद्र सरकार हमें क्या मुआवजे देने जा रही है। मुआवजे की बात सेकंड पॉइंट में रख रहा हूँ, मैं फर्स्ट में नहीं रख रहा हूँ। फर्स्ट में हमारे जल जीवन है, हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर सरकार इस योजना को कहीं चेंज करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन सेकंड पॉइंट हमारे ये है कि जो केंद्र सरकार ने मुआवजा तय किया है प्रति बीघा, राज्य सरकार क्या प्रति बीघा दे रही है ये भी हमें जानकारी लेनी है। साथ ही हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे स्थानीय प्रशासन से, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन जो बना रखा है अभी, जो जिसको जिम्मेदारी दे रखी है जिला प्रशासन ने, उससे हमारे ये डिस्कस होगा कि जो हमारी जमीन है उस जमीन के अंदर हमारे बोरवेल किए हुए हैं जिनको ट्यूबवेल बोलते हैं, ओपन वेल भी हमारे आ रहे हैं जो सीमेंट के बने हुए हैं, 50-100 फीट नीचे गहरे बने हुए, जिनका डायमीटर 2 या 3 फीट के लगभग होता है, किसी किसी का 5 फीट का भी है। क्या उसका भी मुआवजा देगी या नहीं देगी? क्या वो हमारा ऐसे वेस्ट जाएगा? जो हमारे ट्यूबवेल सारे आ रहे हैं उनकी क्या कीमत देने जा रही है? हाँ, खेतों के ऊपर से एक्सप्रेस वे निकाला जा रहा है। एक्सप्रेस वे जो पनियाला से लेके बड़ौदा मेव तक जा रहा है, इसको लिंक रोड बोल रहे हैं। ये अब लिंक रोड के अंतर्गत हमारी सारी जमीनें आ रही है। सेठ राम अवतार खंडेलवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मिर्गी के विरुद्ध जागरूकता अभियान अलवर शहर के एडवांस न्यूरोलॉजी सेंटर अस्पताल में चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान से जुड़ी जानकारी के लिए
बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस अभियान से जुड़े ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अमित खंडेलवाल व उनकी पत्नी डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मिर्गी को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां हैं उसे समय रहते तोड़ने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि मिर्गी को लेकर न सिर्फ दुनिया भर में तकरीबन 50 मिलियन रोगी मौजूद समय में मिल रहे हैं, बल्कि इस रोग के चलते निरंतर जागरूकता की कमी व उचित उपचार न होने के कारण रोगियों को बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस मिर्गी के रोग से जुड़े महिला रोगियों को कई बार अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित भी होना पड़ता है। ऐसे में आम आदमी को मिर्गी रोग के प्रति जागरूक होने के बेहद जरूरत है। साथ ही इस तरह के रोग होने पर सबसे पहले उपचार के लिए चिकित्सक से परामर्श लिया जाना भी बेहद जरूरी है। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान फार्मा कंपनी से जुड़े इप्का कंपनी के एरिया मैनेजर गोविंद शर्मा भी मौजूद रहे। मिर्गी की खासतौर प्रसूताओं को लेकर जिस तरह की देखिए, प्रसूताओं में ये होता है कि कई बार महिलाएं जो हैं जैसे गांव में या फिर जो जनरली पूरे 9 महीने के अंदर महिलाओं को दिखाते नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखा रहे हैं अपनी, तो ऐसे के अंदर कई बार महिलाओं के अंदर बीपी की परेशानी रहती है और कई बार जब वो कंट्रोल नहीं होता है तो प्रेगनेंसी के अंत में 9वें महीने में 8वें महीने में अचानक से मरीज को दौरे आने लग जाते हैं। 2-3 दौरे आ गए कई बार घर पे, तो ऐसे में जो मरीज के रिश्तेदार होते हैं वो उनका ये मानना होता है कि ऊपरी कोई भूत प्रेत का साया है और वो तो जादू टोने वाले तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तो कई बार मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि महिलाओं के बिल्कुल मतलब इधर उधर से पीटा हुआ होता है, जबकि वो करना गलत होता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी प्रसूताओं को तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में लेकर जाएं, वहां दिखाएं, क्योंकि ऐसे मरीजों के अंदर तुरंत इंजेक्शन दवाइयां देनी होती हैं, दौरों को कंट्रोल करना होता है और ऐसे में माँ और बच्चे दोनों की जान को रिस्क होती है। तो कई बार हमें तुरंत सिजेरियन करके बच्चे को निकाला जाता है, उसके बाद महिलाओं के अंदर वो दौरे अपने आप बच्चे की डिलीवरी के बाद कंट्रोल में आ जाते हैं। तो महिलाओं को इस तरीके से मतलब नेग्लेक्ट ना करें, ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। वो राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस है। मैं इस अवसर पर ये बताना चाहता हूँ कि मिर्गी एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके लिए हमें रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जो एक दूसरे में फैलती हो, न ही ये कोई ऊपरी पराया भूत प्रेत जादू टोने वाली बीमारी है। ये एक कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है जिसको ट्रीटमेंट लेने से आदमी ठीक हो जाता है, नॉर्मल जिंदगी, अपना जीवन यापन, अपना कोई बिजनेस कर सकता है, अपने परिवार का पालन कर सकता है, महिलाएं गर्भ धारण कर सकती है, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और बस थोड़ा यह है कि पेशेंस रखना होता है, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना होता है। एक प्रॉपर आप अगर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, प्रॉपर जांच कराएं, तो मैं समझता हूं कि लगभग 70 से 80% लोग 2 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। मिर्गी में जैसे लोगों को झटके आते हैं, हाथ पैरों में कंपन होते हैं, शरीर ऐंठ जाता है, मुंह में से झाग निकलता है, जीभ कट जाती है और आदमी बेहोश हो जाता है। ये एक आम लक्षण है। प्रिकॉशन यही है कि जो मिर्गी जिसको है तो वो उसको पहचान के डॉक्टर को बताए, या मिर्गी होने के जो कारण मैंने आपको बताया है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें जिससे कि मस्तिष्क में कीड़ा ना जाए, या टीबी जैसी बीमारी का प्रॉपर इलाज कराएं, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचें जैसे सिर की चोट ना हो, या कोई भी अगर मस्तिष्क को जो इन्वॉल्व करने वाली बीमारियां हैं इन चीजों से बचें जिससे कि मिर्गी से बचा जा सकता है। गौ तस्करी के मामले में रामगढ़ एसडीएम कोर्ट ने 4 मुलाजिमों को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 जुर्माने से दंडित किया है। एक मुलाजिम को दोषमुक्त किया है। एफटीपी सतीश ने बताया कि रामगढ़ उपखंड के नौगावा थाना पुलिस ने 2013 को थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रोककर तलाशी ली। उसमें गौवंश भरा हुआ मिला। इसमें नौगावा पुलिस ने पिकअप में बैठे 5 मुलाजिम मोहर खान, अयूब खान, साबुद्दीन, शबीक अख्तर को गिरफ्तार किया है। यह मामला रामगढ़ न्यायालय में चल रहा था, जिसमें रामगढ़ एसडीएम कोर्ट ने मोहर खान को दोषमुक्त करार देते हुए बाकी 4 मुजरिमों को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5,000 का जुर्माना लगाया है। रामगढ़ एफआईआर नंबर 210/2013 पीएस नौगावा का मामला था, जिसमें पुलिस थाने के सामने नाकाबंदी कर रही थी। तभी एक पिकअप गाड़ी आई जिसमें गोवंश भरा हुआ था। मुलजिमों को नाम पता पूछा तो मुलजिमों ने अपना नाम मोहर खां, अयूब खां, साबुद्दीन, शफीक व अख्तर बताए थे। इसका विचारण न्यायालय द्वारा किया जा रहा था। आज एसीजेएम कोर्ट ने उक्त मामले में मुलजिम अयूब खां, साबुद्दीन, शफीक व अख्तर को धारा 5(8) आरबी एक्ट में 4 साल का कठोर कारावास से दंडित किया। वह 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। वह मुलजिम मोहर खां को उक्त केस में दोषमुक्त किया गया।
किस समय का केस है नौगामा थाने का? ये दिनांक 24/8/2013 की बात थी। उसमें आपके रामगढ़ एसीजेएम कोर्ट के मजिस्ट्रेट श्री नगेंद्र सिंह जी आरजेएस, इनको कितने समय के लिए किया है? दंड कितने 4 साल का कठोर कारावास से दंडित किया गया है 4 मुलजिमान को। और आप? मैं सहायक अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश उत्सव के तहत अलवर शहर में बुधवार को प्रकाश उत्सव के तहत यात्रा निकाली गई। इस दौरान जहां सिख समुदाय से जुड़े लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हुए, इस दौरान जहां गुरु नानक देव से जुड़े आदर्शों को लेकर जत्थे से जुड़े लोगों द्वारा शब्द कीर्तन के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट की गई। वहीं इस मौके पर प्रकाश उत्सव से जुड़े रथ को विशेष तौर पर सजाया गया था। साथ ही इस मौके पर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह यात्रा स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे में समाप्त हुई। वहीं आगामी दिनों में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन मनाए जाने को लेकर भी इस मौके पर जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई। तारीख को गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व के उत्सव में आज 17 तारीख को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के क्रम में आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे से होते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में समाप्त होगी, जिसका रूट कटोरू मोहसरकस घंटाघर कांशीराम होते हुए भगत सिंह चौराया स्कीम नंबर 2 एरोड्रम रोड होते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में इसका समापन होगा। और परसों धूमधाम से गुरु नानक देव जी का बर्थडे मनाया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाल लोगों को वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए प्रेरित किया। गाइड प्रभारी रजनेश यादव व सुपरवाइजर पवन कुमार के नेतृत्व में प्रधानाचार्य नीलम यादव के निर्देश पर कस्बे के विभिन्न मार्गों से रैली निकाल ग्रामीणों को जागरूक किया गया। उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास ओम प्रकाश सहारा ने प्रशासन शहरों संघ अभियान शिविर खैरतल का अवलोकन किया, जिसमें उपखंड अधिकारी ने शिविर प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को कृषि नियमन के 68 स्टेट ग्रांट 9, लीज होल्ड 1, नाम हस्तांतरण 3, उप विभाजन 2, जन्म मृत्यु के 3 सहित लंबित आवेदनों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के स्कीम नंबर 10 स्थित विवेक विहार में बुधवार दोपहर एक घर में अचानक आग लगने के चलते जहां आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, वहीं मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान जहां घर से जुड़े लोग इस आगजनी की घटना को लेकर काफी विचलित दिखाई दिए। इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर घर के अंदर आग कैसे लगी, क्योंकि घर के अंदर बेहद धुआं फैला हुआ था, जिसके चलते काफी देर तक यह बता पाने में लोग असमर्थ हैं कि आग लगने की मुख्य वजह क्या रही। दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे दमकल विभाग से जुड़े फायरमैन अजय ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वह तुरंत दमकल विभाग की गाड़ी की सहित मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। साथ ही इस आगजनी की घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे ही फायर की कॉल मिली वैसे ही हमें सूचना मिली कि स्कीम नंबर 10 में मकान नंबर 148 में आग लगी हुई है। तो हम तुरंत ही जैसे ही हमें सूचना मिली तो हम गाड़ी लेकर आए और हम मौके पे पहुंच गए और आग बुझ चुकी है और ऐसी अब कोई दिक्कत नहीं है। किस वजह से लगी है, क्या कुछ जला है? नहीं, ऐसा तो कुछ शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, लाइट और कोई दिक्कत तो है नहीं। पूरा सामान बाहर हमने निकाल दिया है, बाकी धुआं है। जनानी भी नहीं कोई जना। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर विधायक साफिया जुबैर ने कहा कि शिक्षक देश के विकास में रीढ़ की हड्डी होते हैं। अच्छे शिक्षक के बिना देश का विकास संभव नहीं। रामगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक श्रीमती साफिया जुबैर ने की एवं विशिष्ट अतिथि प्रधान नसरू खान रहे। प्रधान नसरू खान ने कहा, राज्य सरकार और विधायक साफिया जुबैर ने रामगढ़ विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करवाया है, जिसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। इसके अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष विमल जैन, एडवोकेट दिनेश शर्मा, जिला पार्षद फरियाद खान, पूर्व जिला पार्षद लक्ष्मी सैनी, सीबीओ अकबर खान, धीरज जयमन, भुवनेश साहू, इमरान खान, पप्पी कुरैशी, अनिल जैन सहित विद्यालय के शिक्षक एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा आपसे ये कहना है कि सरकारी स्कूल में सब व्यवस्थाएं होती हैं और सब बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। और महंगाई इतनी हो गई है, पता है ना आपको महंगाई कितनी हो गई है? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आलू महंगा, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया। तो इस महंगाई के जमाने में आप जो खर्चा कम कर सकते हो उसको तो कम करो और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करो और सरकारी अस्पतालों का इस्तेमाल करो, है कि आपके हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं, एम्बुलेंस है, सभी डॉक्टर्स हैं, सब चाहे कोई एक्सीडेंट केस होते हैं तो उनको यही ठीक करा जाए, तुरंत उनको हेल्थ जो भी होता है एड, मेडिकल एड उनको मिल जानी चाहिए। नौगामा हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है। तो जो काम होने चाहिए देखिए वो हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को फायदा होता है। भिवाड़ी फूलबाग थाना तहत बाबा मोहन राम की पहाड़ी पर मिली महिला की सिरजनी लाश को लेकर भिवाड़ी पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन मृतका की पहचान नहीं होने पर यारन मुल्ले फाउंडेशन की टीम ने उस महिला को अपना परिवार मानते हुए मृतका का हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार करवाया और महिला की अस्थियों को लेकर यारन मुल्ले की टीम ने गढ़गंगा पहुंच अस्थियों का विसर्जन किया। मृतका की पहचान नहीं होने पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यारन मुल्ले फाउंडेशन ने की। यारन मुल्ले फाउंडेशन के प्रधान पोरस सिंह ने बताया कि फाउंडेशन की शुरुआत ही मानव सेवा के लिए की गई थी। अस्थिया विसर्जन में पोरस सिंह, कुलदीप मावर, चंद्रभान ने गढ़गंगा पहुंचकर मृतका की आत्मा की शांति की दुआ की। जीआरपी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के अनुसार रात्रि को एक अज्ञात व्यक्ति की मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से अलवर रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई। मृतका का चेहरा शत विक्षत हो गया। मृतक के शरीर पर नीली जींस पैंट, सफेद टी शर्ट, मटमैली व काली धारी वाली है, फुल बाजू की जर्सी पहन रखी है, रंग गेहुआ है, उम्र करीब 40 साल है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है। अलवर डाइट क्षेत्र में संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों के चयन को लेकर साक्षात्कार चल रहे हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किरार ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों को लेकर साक्षात्कार जारी है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में जहां 5000 से ज्यादा आबादी है वहां पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का जो प्रस्तावित विद्यालय हैं उनमें से आज प्रथम चरण में अलवर जिले में 9 विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जा रहे हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इनमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर को महात्मा गांधी के रूप में इंग्लिश मीडियम के बनाया गया है। महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ततारपुर को बनाया है।
राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय हरसोरा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अलावड़ा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडाला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैणी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मांदरी, ये 9 विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के रूप में खोला जा रहा है। इनमें शिक्षकों का आज साक्षात्कार हो रहा है। अलवर जिले में 17 तारीख, 18 और 22 को साक्षात्कार हो रहे हैं। आज 17 तारीख को L1 के 5 पदों पर साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में L1 के प्रत्येक विद्यालय में जहां साक्षात्कार है वहां 5 L1 के टीचरों को चयन किया जाएगा साक्षात्कार के माध्यम से। 18 तारीख को L2 के 2 पदों पर इंग्लिश और मैथ के पद पर साक्षात्कार लिए जाएंगे। लाइब्रेरियन का 1 पद होगा। 22 तारीख को कंप्यूटर का 1 पद, लैब असिस्टेंट का 1 पद, LDC का 1 पद, सहायक कर्मचारी के 3 पदों पर साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार के माध्यम से योग्य, अनुभवी, टैलेंटेड शिक्षकों का इसमें पारदर्शिता से चयन किया जाएगा। अभी साक्षात्कार चल रहे हैं। कहाँ चल रहे? अभी डाइट संस्थान में ही साक्षात्कार चल रहे हैं, जिसमें माननीय निदेशक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अलवर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत चोरी की वारदातों को लेकर अब व्यापारी भी दहशत में हैं, जिसके चलते बुधवार सुबह चोरी की एक वारदात खुलने के बाद जहां स्थानीय दुकानदार डरे हुए हैं, वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाने से जुड़े पुलिसकर्मी मौके का मुआयना तो कर गए, लेकिन इस बात की जानकारी को लेकर मीडिया से बातचीत करने पर कतराते नजर आए। जबकि अलवर SP का लगातार दावा है कि अलवर शहर में पुलिस की गश्त व स्थायी पॉइंटों पर चेकिंग की व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद है। ऐसे में कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के बीचों बीच पुरानी सब्जी मंडी के पीछे विकास पथ पर चोरी की इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी देते हुए हैप्पी ट्रेडिंग कंपनी से जुड़े सदस्य ने बताया कि बुधवार सुबह जब उनके कर्मचारी माल गोदाम पर आए तो इस दौरान देखा कि माल गोदाम से जुड़ी दूसरी मंजिल का टीन हटा हुआ था और दुकान के अंदर चोरी होने की संभावना नजर आई, जिस पर उन्होंने उन्हें सूचित किया। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जब अंदर जाकर देखा तो चोरों द्वारा न सिर्फ चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए गले में रखे लाखों रुपए पार कर लिए गए थे, बल्कि इस दौरान कार्यालय में रखा लैपटॉप व कट्टों में भरी रेस गाड़ियां बीच और अपने साथ ले गए थे। साथ ही इस दौरान माल गोदाम से लगे CCTV कैमरे की हार्ड डिस्क चोर अपने साथ ले गए, जिससे इस चोरी की वारदात से जुड़े आरोपियों की पहचान न हो सके। मतलब यानी कि गोदाम पर सीधे ऑफिस में घुसे। ये ऑफिस में घुस के उन्होंने मतलब यानी कि लैपटॉप वगैरह लिया है, गल्ला तोड़ के गले में से पैसे लिए हैं। कितने? करीब 2-2.5 लाख के अंदाज में अंदाजा है मतलब। और सिक्कों के कट्टे भी उठाए हैं रेजगारी के, और ये अपने डिवाइडर वगैरह, मोबाइल के लैपटॉप वगैरह सारा सिस्टम ले गए ये उठा के। CCTV कैमरे के जो मतलब जो सारा सिस्टम है ये सब ले गए उठा के। कैसे पता पड़ा आपको जानकारी? ये तो सुबह जब ऑफिस खोला है जब पता लगा है, मतलब कर्मचारियों ने बताया जब। हाँ मतलब खुद ही आए हम, जब जाके पता लगा कि मतलब। अच्छा, ये जो पूरी चोरी की वारदात थी, पहले एक जंगला तोड़ने का प्रयास करा? पहले जंगला तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जंगला नहीं टूटा जब ये ऊपर से चढ़े हैं। ये ऊपर चढ़ने के लिए क्या रेलिंग? ये रेलिंग है, ये रोड पे लगा। हाँ। अंदाजन चोरी कितने का होगा? कुल अंदाजा ये तो अंदाजा है 2.5 का। आज की ताजा खबरों में इतना ही। देखते रहिए अलवर न्यूज।